नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेकेएलएस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। भारतीय सेना के जज्बे को दिल से सलाम। ऑपरेशन सिंदूर को सलाम। 7 मई 2025 जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यह कार्रवाई एक आतंकी हमले का जवाब थी। आज पूरी दुनिया ने यह देख लिया होगा कि सिंदूर की ताकत क्या होती है, लेकिन इसने 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों को तनाव के बीच चरम पर पहुंचा दिया। आखिर क्या है यह ऑपरेशन, क्यों हुआ, इसकी पूरी कहानी समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 हिंदू पर्यटक शामिल थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में 7 मई को आधी रात के बाद 1:05 से लेकर 1:30 तक भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत ने 24 सटीक मिसाइल हमले किए, जिनमें सियालकोट, बहावलपुर और मुरिदके जैसे इलाकों में आतंकी शिविर नष्ट किए गए। भारत का दावा है कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी और कोई सैन्य या नागरिक ठिकाना निशाना नहीं बना। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तैयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. लेकिन पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमले सटीक थे और सभी लक्ष्य योजना के अनुसार नष्ट किए गए। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है।
हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। कर्नल सोफिया कुरैशी की अगुवाई में आर्मी ने 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन चलाया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान और पीओके में चल रहे ट्रेनिंग कैंपों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई सोच समझकर और संतुलित थी ताकि कोई बेगुनाह घायल ना हो सके, जिसका मकसद केवल आतंकी ढांचे को नष्ट करना और भविष्य के हमलों को रोकना था। तो 26 और परिवार बहुत ज़्यादा अपने आप को इस समय सेफ फील कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे लोगों का बदला लेना शुरुआत कर दी गई है। आतंकवाद को ख़त्म करने की शुरुआत मोदी जी ने कर दी है। हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनके शौर्य गाथा गए वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है। पाकिस्तान ने जो काम किया है वो राक्षसी काम है। राक्षस को मिटाना भगवान राम का काम है। तो आज हमारी देश की फौजें और पहलगाम और पाकिस्तान पे जो कुछ भी हुआ है ये बेहतर है। भारत ने दावा किया कि कोई भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा निशाना नहीं बनी, केवल पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। भारतीय सेना ने हमलों के वीडियो जारी किए और भारत में जनता व राजनीतिक नेताओं का समर्थन जबरदस्त रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत की सीमाओं और नागरिकों को चुनौती देने वालों को करारा जवाब बताया। पाकिस्तान से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मोदी को बधाई दी और दिल्ली व जम्मू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सिविल डिफेंस ड्रिल तेज कर दी गई।